विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार तब तक दूर नहीं होगा जब तक ये राजभवन दुरुस्त नहीं होगा। राजभवन भ्रष्टाचार में लिप्त है, यहाँ के गवर्नर को हटाना पड़ेगा और राजभवन में एक ईमानदार कर्मठ राज्यपाल जब तक नहीं आवेंगे तब तक विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक खास मेहमान जुड़े हैं। मेहमान हैं संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा, तो जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के मुद्दे पर संघर्ष करते आए हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, सेशन लेट का मुद्दा हो, फिर शिक्षकों का मुद्दा हो। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक आवाज पे। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति जो है वो क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति का सबसे पहला उद्देश्य है, बिहार में 272 के आसपास संबद्ध महाविद्यालय है जिसमें डिग्री और इंटर की भी पढ़ाई होती है। उसके बाद कम से कम 200-250 के आसपास में इंटर एफिलिएटेड कॉलेज है। उसके बाद हाई स्कूल है बहुत बड़े पैमाना पर। उसके बाद मदरसा है जो एफिलिएटेड है। वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करके छात्रों के आधार पर अनुदान दिया जा रहा है वर्ष 2008 से। लेकिन वहाँ जो शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी जिसको कहते हैं, वो शोषण करता है। छात्र के आधार पर वहाँ रुपया जाता है, जो रुपया शासी निकाय खा लेता है। सरकार का कोई अंकुश नहीं है, व्यापक भ्रष्टाचार है। हम लोग वर्षों से, आज विगत 5 वर्षों से मांग कर रहे हैं जो वित्त रहित शिक्षा नीति को वित्त सहित शिक्षा नीति किया जाए। उसमें 2-3 बात है। एक बात है जो वित्त सहित करके नियमित वेतनमान दिया जाए, एक फिक्स राशि। आप अतिथि शिक्षक की अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय में बहाल कर रहे हैं, 50,000 रुपया दे रहे हैं। उसी तरह आप हाई स्कूल हो, इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, फिक्स कर दीजिए जो इतना पैसा प्रति माह देंगे। उसके बाद या घाटा अनुदानित वेतन मान देंगे। और ये नहीं देके वर्षों से मांग है, सरकार वादा सब बार कर रहा है लेकिन करता नहीं है, जिसके कारण विगत 30 वर्षों से लोग भूखे मर रहे हैं। कितने शिक्षक मर गए, कितने मास्टर मर गए, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रहा है। उसमें जो गवर्निंग बॉडी है उस एमएलए है, वो विधान पार्षद है, दबंग व्यक्ति है, वो सब लूट खसोट करता है और सरकार उस पर कुछ नहीं बोल रहा है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता है। यहाँ का जो राजभवन है, यहाँ का जो अभी कुलाधिपति महोदय है, हम तो सबसे पहले मांग करते हैं इस कुलाधिपति को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। काहे कि इसके रहते हुए यहाँ विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। बिहार सरकार एक पहल किया, निगरानी जांच मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति पर किया, जहां करोड़ों का घोटाला निकला। उसके बाद आपको पाटलिपुत्रा में करोड़ों का घोटाला निकला और आपको आर्यभट्ट में के रजिस्ट्रार करोड़ों घोटाला निकला। उसके बाद राजभवन से एक आदेश आया जिसके कारण नीतीश कुमार जी को इस प्रकरण को रोकना पड़ा। हम मांग करते हैं, यदि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है बिहार में, सबसे खराब स्थिति में बिहार में शिक्षा व्यवस्था है। कहीं किसी कॉलेज में एक विद्यार्थी नहीं जाता है, जबकि सरकार का नियम है जो 60% उपस्थिति होनी चाहिए वर्ग में, और 60% उपस्थिति नहीं होती है। वो फर्जी, कहीं किसी कॉलेज में कोई छात्र नहीं जा रहा है, कोई टीचर नहीं जा रहा है, कहीं टीचर नहीं है। अतिथि शिक्षक के बहाने विश्वविद्यालय चल रहा है, वो भी 50,000 रुपया जो उसको है वो भी नहीं दिया जा रहा है। हम
तत्काल। शिक्षकों का ये स्थिति बताया बिहार में, आए दिन देखिए तो छात्रों भी इसकी शिकायत करते हैं, विश्वविद्यालय में अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, सेशन लेट है, विद्यार्थी हंगामा भी करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है? सबसे पहला बात, छात्र संगठन पहले लड़ा करते थे। एक भी छात्र संगठन बिहार स्तर पर मृत प्राय हो गया। जितने भी विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र संगठन है वो विश्वविद्यालय का दलाली कर रहा है, वो भी मर गया। 10-5 आके आता है। मिथिला यूनिवर्सिटी से लेके पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में सेशन लेट चल रहा है, और जब तक सेशन लेट होगा तब तक छात्रों का भविष्य अंधकारमय होगा। शैक्षणिक व्यवस्था पूरे बिहार में चौपट हो चुका है। छात्र आंदोलन, छात्र की समस्या पर न कोई राजनीतिक दल, न कोई छात्र संगठन बोलता ही नहीं है। जो गवर्नर के अधीन विश्वविद्यालय है, शिक्षा मंत्री के अधीन, शिक्षा विभाग के अधीन हाई स्कूल, इंटर कॉलेज है, इंटर काउंसिल का भी वही हाल है, बिहार सरकार का विश्वविद्यालय का वही हाल है। छात्रों को का आवाज जब तक कोई उठाने वाला नहीं होगा संगठन, तब तक छात्रों की समस्या का आवाज को उठाएगा कौन? उठाएगा छात्र संगठन, जो अपना लंबा लंबा भाषण बिहार के राजधानी पटना से देते हैं। उस उठाना पड़ेगा। जब तक विश्वविद्यालय या कॉलेज या स्कूल, वो सब तो बिहार स्तर पर न है। अन्य राज्यों की तुलना करें तो बिहार का जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो अन्य राज्यों के अकॉर्डिंग पिछड़े हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है जो शैक्षणिक जो अनियमितता है, प्रशासनिक जो अनियमितता है, वित्तीय जो अनियमितता है, उसको दूर करना पड़ेगा। जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक यहाँ की स्थिति ठीक नहीं होगी। यदि IIT या IAS का रिजल्ट निकलता है, उसमें यदि कोई निकलता है तो उसका आप डाटा निकालिए। वो जाके दिल्ली, पंजाब या दूसरे जगह जाके कंपटीशन की तैयारी करते हैं। बिहार में रहने वाले लोग ज़्यादा नहीं, बिहारी करते जरूर हैं लेकिन वो बिहार के बाहर करते हैं। इसके लिए बिहार अभी सबसे पिछड़ा राज्य है शैक्षणिक मामला में, और किसी का आवाज उठाने वाले, जब तक शैक्षणिक वातावरण बिहार में सुदृढ़ नहीं होगा तब तक बिहार में शैक्षणिक वातावरण, अच्छे वातावरण की परिकल्पना दूर दूर तक नजर नहीं आती है, और उसके लिए शिक्षा विभाग को बहुत दुरुस्त होगा। हम लोग सर एक आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे कि बिहार में अब सरकार बदल गई है देखे तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में शिक्षा सुधरेंगे? हमारे इससे पहले शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी हाल में दरभंगा भी गए थे, और दरभंगा गए थे, और बिहार का सबसे भ्रष्टतम विश्वविद्यालय मिथिला यूनिवर्सिटी है, जहां अभी के डेट में अरब का घोटाला है, कम से कम 10 अरब का घोटाला है। हम कहते हैं जांच करें, एफिडेविट देते हैं, और वहां हमारे आदरणीय विजय चौधरी जी जाके वहां लंबा चौड़ा भाषण दे आए। तो भ्रष्टाचारी कोई उनको अतिथि नहीं मिला पूरे बिहार में, वो दे आए। नया सरकार जो बना है, उम्मीद हर आदमी से होता है, उम्मीद बहुत ज़्यादा है नए शिक्षा मंत्री से। उम्मीद है जो बिहार में शैक्षणिक जो भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है, वित्तीय जो भ्रष्टाचार है, उसको दूर करेंगे, और विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार तब तक दूर नहीं होगा जब तक ये राजभवन दुरुस्त नहीं होगा। राजभवन भ्रष्टाचार में लिप्त है, यहाँ के गवर्नर को हटाना पड़ेगा, और राजभवन में एक ईमानदार कर्मठ राज्यपाल जब तक नहीं आवेंगे तब तक विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है। हम निश्चित रूप से नया जो सरकार बना है उस सरकार से एक उम्मीद लेके रखे हुए हैं, उम्मीद पाले हुए हैं। निश्चित रूप से यदि आने वाला समय में ठीक नहीं हुआ शैक्षणिक भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, तो निश्चित रूप से दूर दूर तक कहीं शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने का नजर नहीं आएगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राम मोहन झा जी, जो संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। उनसे मैंने महाविद्यालयों के और शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और जाना बहुत सारी समस्याएं हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था में। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहाल है। तो देखते रहिए हमारे साथ लोक आवाज। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।